गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नए ब्लॉग के साथ हम आ चुके हैं और ये ब्लॉग है दिवाली वाले दिन का। और यहाँ हो रही है दिवाली की पूजा की तैयारी चालू हो चुकी है। शाम के बज रहे थे 9। शाम के बज रहे थे 9 और दिवाली की पूजा का समय हो रहा था, क्योंकि राहुल को पूजा घर में भी करनी थी, दुकान में भी करनी थी और इसके बाद यहाँ पूजा करनी थी हम लोगों के साथ। इस वजह से हम लोगों की पूजा में हो रहा था लेट। खैर, अब पूजा की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी हैं। राहुल बिट्टी को संभाले हुए हैं, क्योंकि बिट्टी थोड़ा परेशान करती हैं, बच्चों जैसी हैं। पहले तो ये बताइए कि किस किस को ये नहीं पता है कि ये दिवाली पे पूजा होती क्यों है। मुझे भी नहीं पता था कि लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है। वैसे तो श्री रामचंद्र जी आए थे अयोध्या माता सीता के साथ, पर पूजा ये लक्ष्मी गणेश ही क्यों होती है मुझे भी शायद थोड़ा थोड़ा पता है, इतना क्लियरली नहीं पता है कि लक्ष्मी जी की पूजा इस वजह से होती है क्योंकि जब रामचंद्र जी आए थे तो सुख शांति लक्ष्मी सजाना आगमन हुआ था। इस वजह से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा इस वजह से होती है क्योंकि हर शुभ चीज़ में गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी मैंने डीपली इतना गौर नहीं करा है कि किस लिए पूजा होती है, पर शायद जहाँ तक है वही है कि इसीलिए पूजा होती है। और दिवाली बहुत ही प्यारा त्यौहार है और दिवाली में ये होता है कि सब लोग अपने अपने दिवाली की हो रही है पूजा और किसी के यहाँ घी के दिए जलाए जाते हैं और किसी के यहाँ तेल के दिए जलाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेल के दिए जलाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि घी के जलाने चाहिए और कुछ लोग कहते हैं घी प्लस तेल। कुछ दिए घी के जलाने चाहिए, बाकी सब दिए तेल के जलाने चाहिए। खैर, हम तो जिस तरह मनाते हैं हम सारे दिए जो होते हैं एक साथ रख देते हैं। और ये देखो हमारी बिट्टी आ चुकी है। उनके पापा ने उनको फ्रॉक पहनाए हुए थे, पर बिट्टी हमारी फ्रॉक पहन लेती हैं। उनके पापा सही से पहना नहीं पाते, इस वजह से वो हमसे सही कराने आई थी कि मम्मा इसको ठीक कर दो। तो अब उनको फ्रॉक पहना रहे हैं और मुझे हंसी इस बात की आ रही कि इतनी लेट हो रहा है और अब हम पूजा कर रहे हैं। पर खैर, पूजा है तो पूजा होगी अच्छे से, चाहे जितने समय हो। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुहूर्त देख के पूजा करनी चाहिए, पर मुझे तो ये लगता है कि दिवाली वाले दिन अब क्या मुहूर्त देखे, जब जिसको समय मिलता तब आदमी पूजा कर लेता है। अब मुहूर्त के चक्कर में फिर हमें एक जगह पूजा करनी है तो मुहूर्त देखे कई जगह पूजा करनी रहती, तो कैसे हम लोग मुहूर्त देख सकते हैं। और ये देखिए हम तेल की डिग्गी पूरी ले आए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था और बाद में हम डांटे भी जा रहे थे कि पूरी डिग्गी क्यों लेकर आए हो। खैर, ये देखो मैं तेल के दिए भर रहे हैं। और ये देखिए मैंने सब तेल के दिए भर दिए हैं और फिर उनमें मतलब दियों में मैंने सब तेल डाल दिया है, फिर उनके ऊपर बाती रख दी है। ये देखिए एक एक करके हम उसके ऊपर बातियां रख दे रहे हैं। और ये जो 5 दिए रखे जिससे मैंने ये जलाने गरम करके जलाने में आराम रहे। ये जो दिए 7 दिए होते हैं ये देसी घी के जलाए जाते हैं, क्योंकि ये भगवान के पास के दिए होते हैं, इस वजह से इनको देसी घी से जलाए जाते हैं। और इसमें सब दिए में मैंने तेल डाल दिया है और बाती भी रख दी है। अच्छे से देसी घी वाले जो दिए होते हैं उनमें भी बातियां रख दी हैं। और ये देखिए थोड़ी सी उसकी जो ये देखिए सब दिए को मैंने सब अच्छे से रख दिया है और बातियां भी रख दी डुबो के और पिघला के घी डाला है, जिससे उनमें जलाते समय कोई डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से मैंने सब घी पिघला के ही डाल दिया है ऑलरेडी, क्योंकि पहले कभी कभी ऐसे भर देते थे जिससे जलाने में दिक्कत होती थी। अब लेकिन हम घी पिघला के ही डाल देते हैं।
रेलिंग तो नहीं है। वो गंदी बात नहीं, उठा के फेंकते सब कुछ। पूजा मन नहीं लगा तुम्हारा, तब तो उसको भी दिक्कत है, आता नहीं रुकते नहीं है, तोड़ जाती है। तो रुकती ही नहीं, कौन सुनने वाली? छोटी वाली। उसके बाद लक्ष्मी गणेश के ऊपर हमने ये चुनरी ढक दी है, और ये देखिए माला है, और ये देखिए हमने ये गणेश जी के ऊपर रख दिया है, और ये लक्ष्मी जी आगे वाले हैं और इस साइड वाले गणेश जी हैं। क्योंकि पहले हम लोग छोटे थे तो इतना याद नहीं रहता था कि लक्ष्मी जी किस साइड रहेंगी, गणेश जी किस साइड रहेंगे। शायद आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न रहता होगा कुछ लोगों को, पर अब याद आ गया है कि लक्ष्मी जी हमेशा बड़ी होती है, इस वजह से लक्ष्मी जी आगे रहेंगे और गणेश जी उनके बगल में बैठते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी को माँ का दर्जा दिया गया है और गणेश जी को पुत्र का दर्जा दिया गया है। और ये हमारी जाने बाहर अनायका आज गई हैं, फिर बार बार आ रही हैं। ये रहता दिया जलाते समय सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है, क्योंकि दिया के चक्कर में भी आग लग सकती है। इस वजह से दिया जलाओ पर सावधानी के साथ ही जलाने चाहिए। क्योंकि एक बार मेरे साथ हादसा हो गया था, मेरे बाल वगैरह जल गए थे दिए के चक्कर में। इस वजह से दिया जलाते समय हमें थोड़े डर लगता है, क्योंकि पता नहीं चलता कपड़े रहते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। मेरे बालों में आग पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़े मेरे बाल जल गए थे। खैर सब दियों में मैंने ये सब क्या बोलते चूरा कट्टा वगैरह डाल दिया है, और हम दिया जलाने जा रहे हैं। ये देखिए पूजा कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम लोग दिया जलाएंगे लक्ष्मी गणेश जी के पास का जो घी के दिए होते हैं, उनको सबसे पहले हम लोग जलाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दिए मैंने जला दिए हैं, और ये थोड़ी माचिस थोड़ी मिहाई हुई थी, इस तरह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसको जलाने में। और मैं लक्ष्मी गणेश जी के पास का मैंने दिया जो शुद्ध देसी घी का होता वो मैंने जलाए हैं 2 अभी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। दियों की बात ही अलग होती है, दियों की खुशबू ही अलग होती है। और ये देखिए फिर मैंने पूरे जो दिए थे 7 दिए थे वो मैंने पहले देसी घी के जला दिए हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से देसी घी के दिए जला दिए थे। अब मैं कड़वा तेल के जो दिए नीचे रखे थे, सरसों के ऑयल बोलते हैं, उनके दिए जलाने जा रहे थे। ज़्यादा तो कुछ पूजा करना नहीं आता मुझे, पर जितनी आता उतनी श्रद्धा के साथ कर लेते। और सब में ये देखिए खीर घट्टा वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें जो प्रसाद मिला के हम लोगों में डाला जाता है दियों में, क्योंकि ये प्रसाद भगवान को अर्पण किया जाता है। तो दिए के में डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है दियों में। बाकी मेरे वॉइस ओवर पे आप लोग ध्यान ना दीजिए, इतना क्लियरली मुझे बोलना नहीं आता है, पर जितना आता है उतना उसको, कि मुझे लफ्ज़ों में अपनी बातें उतना बयां करना ठीक से नहीं आता है। डायरेक्टली तो बोल लेते हैं, पर वॉइस ओवर करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए मिठाइयाँ रख दिया हैं और लड्डू रख दी हैं। दिवाली दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार, झगमट का त्यौहार है। ये देखिए, और नीचे पटाखे फूट रहे थे और बहुत ही शोर हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, आवाज़ें आ रही थी।
और अब हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम इतने बड़े हो गए हैं, बेटी से एक बीवी से एक माँ तक बन गए हैं और दिवाली की अब पूजा कर रहे हैं। और ये अगरबत्ती है जिसको मैंने दीपों के से जला लिया है। और ये मेरा वीडियो बिना एडिट का वीडियो है, और जितनी ही पूजा करने में मुझे समय लगा है मैंने पूरा ही वीडियो में अपलोड कर दिया बिना एडिट का। और बिट्टी मेरी लड्डू मांगने लगी, मुझे लड्डू खाना है, तो मैंने तुरंत दे दिया, क्योंकि बच्चा है वो मानेगा नहीं, और छोटे बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। पूजा करने दो भाई। और मैं बार बार देख रही थी कि बिट्टी को कोई बगैर बिल्ली से कोई प्रॉब्लम न हो। और वैसे मैंने राहुल से कहा था कि राहुल अपना मोबाइल चालू करके क्या बोलते हैं उसको, आरती वगैरह लगा दो। और ये देखो रोली वगैरह थी, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। और इस तरह दिवाली की हम पूजा अच्छे से कर रहे थे। ये देखिए जितनी मुझे आती है पूजा उतनी मैं अच्छे से पूजा में कर देते। रोली वगैरह भगवान जी के लगा दी थी, टीका वगैरह लगा दिया था। बहुत चुटकुली है ना, इस वजह से इधर आ जाओ। अब मैं सरसों के जो तेल होता है उसके दिए में जला रही हूँ एक दूसरे के दिए की मदद से, क्योंकि ऊपर भी भगवान की पूजा थी वो मैंने कर दी है घी के तेल, घी की दीपों से। और अब मैं सरसों के जो ये दिए होते हैं उनको जला कर के पूरे घर में रखूँगी, जिससे कि पूरे घर में ही अंधकार समाप्त हो और उजाला ही उजाला हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं और कितनी अच्छे से पूजा हो रही है। ये देखिए और सरसों के जो तेल के दिए थे वो मैंने चेक लगा दिए हैं। ज़्यादा दिए तो मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि थोड़ा भाई बोला डर लगता है मुझे, क्योंकि आग जैसे एक बार मेरी बहन की भी लग चुकी है और एक बार मेरे भी लग चुकी है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए थोड़ा सा मुझे डर टाइप का लगता है। राहुल से पैसे लेकर के मैंने भगवान जी के पास रखे, क्योंकि पैसे भी रखना शुभ माना जाता है। बिट्टी से कह रहे थे बिट्टी आओ और पूजा करो, पर बिट्टी की चुचनी ना छूटा। बिट्टी पता नहीं कैमरा देख करके कि ऐसे ही बिट्टी पास ही नहीं आ रही थी, ना बिट्टी आ रही थी ना बिट्टी के पापा आ रहे थे। बिट्टी के पापा डर रहे थे कहीं मेरी फ़ोटो ना आ जाए इस वजह से। और ये देखिए इसमें माला वगैरह रखी थी, इसमें पानी भर के रखा था। किसी के यहाँ चावल भर के रखा जाता है, किसी के यहाँ कुछ भी भर के रखा, मुझे नहीं पता, पर मैंने फूल और पानी डाल के इसमें रख दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से कितने प्यारे मेरे भगवान जी लग रहे हैं। और ये बिट्टी का बैग था जो बिट्टी के नाना ने दिया था, इसी की बात हो रही है। ये बिट्टी के नाना ने बिट्टी को बैग दिया था। और ये देखिए इसकी भी पूजा हमने सोचा विद्या की भी पूजा कर दी, सरस्वती माता की भी। और बिट्टी का बैग जो है वो देखिए धनतेरस में इनको गिफ्ट मिला था ये नाना की तरफ से, और दिवाली में इस चीज़ की पूजा हो रही है। जी हाँ, भगवान जी को बिट्टी की किताबों की पूजा हो रही है। और हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भगवान मेरी बिट्टी के जीवन में सरस्वती माता का वास ऐसे ही बना रहे। आशीर्वाद दो बिट्टी मेरी सफल बने। ये बैग भी मैंने साइड में बैग भी लगा दिया है और इनकी एक साथ पूजा कर दी है। और ये मेरे पति है, मेरे पैर नहीं छू रहे, भगवान जी के पैर छू रहे। मुझे हंसी आ गई, मेरे पैर क्यों छू रहे हो?
भी तो हो, तब जानते हो उसकी। फिर मैंने पैर छू लिया भगवान जी के अच्छे से कि भगवान जी। और ये देखिए रोली था, बिट्टी का वाला बिट्टी लगा दी, बिट्टी नहीं, फिर बिट्टी के पापा ने अच्छे से लगवा लिया था। पर वो दूर दूर भाग रहे थे कहीं फ़ोटो ना आ जाए, फिर तुम्हें लगवा लो। बिट्टी को बुला रहे थे कि बिट्टी आओ और उसकी किताब दो यार। टीका लगा दें। पर बिट्टी कॉपी किताबें अपनी मांग रहे थे कि मुझे किताबें अपनी चाहिए। पहले ये उसको हाय देखो कर दो, मोबाइल में ऐसे झुक के हाय कर दो। फाइनली हमने उनको दे दी। मम्मी वो देखिए बिट्टी से बोले हाय कर दो कैमरा पर, बिट्टी हाय नहीं कर रही हैं। ये लगवा लो, ये लगवा पर टीका बिट्टी ने लगवा लिया। ये देखिए बिट्टी और बिट्टी के पापा दोनों कैमरा देख के बहुत भागते हैं। ये पहले वही रोली मैंने अपने लगा ली। और जो लोग ये बोलेंगे कि पूजा ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन भाई, जैसे मुझे पूजा करना था वैसे मैंने कर दिया है। और पूजा चाहे जैसी हुई हो, पूजा श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है। पूजा तो वैसे हर दिन होती है। हर दिन पूजा का मतलब होता है कि जिससे हमारे द्वारा किए गए कर्म से किसी के आंसू ना बहें, वही सच्ची पूजा होती है। और ये नहीं होता कि हम पूजा करें और दूसरे दिन हम लोगों के आंसू बहाएं, हम उस चीज़ के आंसू के किसी का कारण बने। ऐसी पूजा करने का क्या फ़ायदा है। इस वजह से मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे द्वारा काम से किसी के आंसू ना बहें। बाकी पूजा तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, इतनी अच्छे से मुझे पता नहीं करना आता, पर मुझे जितनी आता है मैं उतनी श्रद्धा से पूजा कर लेती हूँ। और फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है और मैं पूरे घर में दिए दीपक अभी लगा दूँगी और मेरा घर जगमग जगमग हो जाएगा। और ये मेरी बिट्टू रानी आ चुकी है, छोटी सी गुड़िया। मुझे डर लग रहा था इनकी आग फ्रॉक में को देख के, इसी वजह से मुझसे कह रहे थे दूर हट जा बिट्टी। ये देखिए थाली में मैं दिए लगा ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे पूरे घर में दिए लगाने हैं। इस वजह से मैं थाली में अच्छे से दिए रख लूँगी। और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज़। और माता लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सबका कल्याण करें, मेरा भी कल्याण करें भगवान जी। और ये देखो दिया मैंने फाइनली अपनी थाली में अच्छे से सजा लिया है। हैप्पी दिवाली। मैं कैमरे में देख रही थी कुछ और मेरी पूजा फाइनली हो गई है। मैं जा रही दिए लगाने।